अस्सलामुअलैकुम। आई एम योर होस्ट कायनात बतूल फ्रॉम लर्निंग विद अर्निंग। आई एम डूइंग ग्रेट। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अगर आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है तो चैट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म करें ताकि आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको वेलकम करती हूँ पाकिस्तान के नंबर 1 फ्रीलांसिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। लर्निंग विद अर्निंग का प्लेटफॉर्म 2016 से पाकिस्तान के 350 से ज्यादा शहरों में लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। लर्निंग विद अर्निंग टॉप रेटेड मेंटोर्स के साथ डिजिटल स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। मैं आप लोगों को बताती चलूं, इस टाइम आप लोगों का डेमो सेशन है जो कि फ्री है, पेड नहीं है। स्पोकन इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन फॉर एग्जीक्यूटिव बाय मैम हदीका इस्लाम। अबाउट ट्रेनिंग के गाइड करती चलूं, ये 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है। पर कोर्स फी 1500 रुपी है। अगर आप चाहें तो दोनों कोर्स इकट्ठे भी कर सकते हैं। ऐसे कोर्स की फी 3000 है। सिंगल कोर्स करेंगे उसकी फी 1500 है, जो कि आप जैस कैश, इजी पैसे या बैंक अकाउंट के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। लाइव ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, फेसबुक ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। साथ ही मैं यूट्यूब चैनल का लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ। आप लोगों ने ज्वाइन करके मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करना है कि आपने ज्वाइन कर लिया है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आफ्टर इनरोलमेंट ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग दी जाएगी। पेड सेशन के लिंक्स दिए जाएंगे ताकि आप इजीली अपनी क्लास को अटेंड कर सकें। मेंटोर की सपोर्ट दी जाएगी। लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हुई उसे सॉल्व करवाया जाएगा। और आफ्टर ट्रेनिंग आप लोगों को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लान 9 की तरफ से सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आपने आज के डेमो के लिंक जहां से लिए हैं, आप अगेन वहीं पे कांटेक्ट करेंगे। वो आपको अबाउट इनरोलमेंट भी गाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको अगेन बताती चलूं, आपका डेमो सेशन है जो कि फ्री है, पेड नहीं है। स्टूडेंट्स, काइंडली वेट कीजिएगा। जैसे ही आपकी मैम हमारे साथ लाइव होती हैं, मैं उनका माइक अनम्यूट करके आपके साथ कनेक्ट करती हूँ। तब तक आप लोग दिए गए लिंक्स को ज्वाइन करके मुझे कंफर्म कर दें और अपने अपने वेब कैम काइंडली ऑफ रखा करें। अब सबको मेरी स्क्रीन शेयर विजिबल हो रही होगी। ये लर्निंग विद अर्निंग का ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है, जिसे 49,000 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर ली है। आप लोगों को ये ज्वाइन करवाने का मकसद ये है कि आप इस ग्रुप को चेक करें कि स्टूडेंट अपनी कैसे असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं और कैसे मेंटोर्स यहाँ पे इनको रिप्लाईज देते हैं। हमारे टॉप रेटेड मेंटोर्स ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है। आप लोग भी इसको लाजमी ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद मुझे इन्फॉर्म करें कि आपने इसको ज्वाइन कर लिया है। स्टूडेंट्स, मैं अगेन कहूंगी, अपने अपने वेब कैम ऑफ रखा करें।
स्टूडेंट्स काइंडली वेट कीजिएगा, आपकी मैम जैसे ही कनेक्ट होती हैं मैं आपके साथ उनको कनेक्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम कायनात, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैम, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैम मैंने आपको होस्ट बना दिया, काइंडली चेक कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू। सो कैन आई स्टार्ट कायनात? यस मैम। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम to this platform that's learning with earning. I hope everyone is fine, having a good health or enjoying the life as well. So this is Hadika Islam here, and before taking a start of our today's demo, I would like to introduce myself properly, who I am, and after that we will move towards today's class. So my name is Hadika Islam, and I'm done with a graduation in English Literature and Linguistics. I'm a certified from the British International Council as a ESL and IELTS trainer. And I have been working as a language mentor or the language trainer from the previous 5 years. So that's a quite, we can say that an introduction of mine. So now, without wasting the time, I'm just going to share my screen and I will show you what exactly the thing we are going to learn in this courses that we are going to perform right now. So let's take a start, G, and I hope so my screen is visible to everybody. So let's take a start of our today's demo. What are the things that we are going to learn? So today we are going to talk about the two courses. The first thing is about the spoken English, and the second thing is about executive spoken English for the freelancers and the digital marketers. So I'll take a start from my today's first class. That's the ESL session with the spoken English session, whatever an appropriate for you thought that's a good, you can choose that. So this is what it's a project held by Learning with Earning. We are going to giving you this opportunity that you guys can work on your speaking capacity. You can fix your broken English, whatever the issue you guys are facing. Try to heal it up now. So welcome to the demonstration of the day. That's a demo class I'm going to conduct right now. And on this slide, मैं इस डेमो में जो ये स्लाइड इस वक्त आपके सामने डिस्प्ले है, आई जस्ट वांटेड टू मेक यू क्लियर वन थिंग कि मैं ये डेमो ना सिर्फ अंग्रेजी में नहीं दूंगी. आई विल शफल बोथ द लैंग्वेजेस टुगेदर ताकि जितने भी बैकएंड पे सुनने वाले लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं वो तमाम लोग मेरे तमाम कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली समझ सकें, बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल स्टार्ट कंफ्यूज दिस सेल्फ कि हाउ टू डू ऑल दैट थिंग्स, हाउ टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश एज वेल. बहुत सारे लोगों को समझने में भी मसला आ रहा होता है. तो मैं ये बायलिंगुअल जो है सेशन को लूंगी इस वक्त डेमो का, थोड़ी सी अंग्रेजी थोड़ी सी उर्दू, दोनों लैंग्वेज को बायलिंगुअल करके बोलूंगी. So let's take a start. The most frequent global language of the world. Many of the people start asking this question, जी कि क्यों सब अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? Is there any kind of specific reason? So I'm just going to deliver a quite importance of this session. The most important thing I'm going to mention there is what? It's the native language. Keep in mind, approximately 380 to 450 million people in the world is working as a native people of this language. अब आप सोच रहे होंगे नेटिव कौन होता है? नेटिव कहते हैं किसी भी जबान के बोलने वाले ऐसे लोगों को. बहुत बार आपने लफ्ज सुना भी होगा, वो नेटिव है, वो नेटिव है, वो नेटिव है. नेटिव हमें बताता कोई नहीं है नेटिव होता क्या. नेटिव कहते हैं किसी भी जबान के बोलने वाले ऐसे लोगों को जिनकी वो जबान उनकी मादरी जबान होती है. जैसे हमारी मादरी जबान किसी की पंजाबी है, किसी की सिंधी है, किसी की बलूची है, किसी की कुछ है. लाइक दिस इज कॉल्ड नेटिव लैंग्वेज. सो दुनिया भर में एक बहुत बड़ी तादाद अंग्रेजों की मौजूद है, इस बात को आप भी जानते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज एन L2 स्पीकर्स. L2 स्पीकर्स कहते हैं हम near about 750 million people in the world is working as a L2 speaker. अब आप सोच रहे होंगे L2 speakers कौन है? L2 speaker कहते हैं किसी भी जबान के बोलने वाले ऐसे लोगों को जिनको वो जबान जो है वो उनकी मादरी जबान नहीं होती बल्कि उनकी सेकंड लैंग्वेज होती है. सेकंड लैंग्वेज कैसे? कि उनको वो जबान अपनी तो आती ही आती है, दूसरी जबान भी आती है. जैसे कि आप और मैं,
अगर हम अंग्रेजी सीख लेते हैं तो क्या हम नेटिव बन जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, हम नेटिव बन ही नहीं सकते। हम L2 स्पीकर्स काउंट होंगे एट दैट टाइम। हम नेयर टू नेटिव कहलाएंगे। उनको हम L2 स्पीकर्स को नेयर टू नेटिव्स भी कहते हैं कि वो लोग अंग्रेज नहीं है, बट दे कैन स्पीक इंग्लिश एज लाइक द इंग्लिश पीपल आर स्पीकिंग, सो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिफरेंस। आप देखें तो दुनिया भर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू वर्क ऑन देयर स्पीकिंग कैपेसिटी। इटालियंस हैं, फ्रेंच हैं, चाइनीज के लोग हैं, सऊदी अरेबिया के लोग हैं, लाइक दुनिया भर के लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं जी, बिकॉज इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज। wherever you're gonna go, you can go anywhere with the help of this language. So that's very important कि आपको इस लैंग्वेज के बारे में तमाम चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं जरा सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। मेनी ऑफ द पीपल स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन में हमें कोई शॉर्टकट बता दें प्लीज, कोई ऐसा देसी हल बता दें कि हम अंग्रेज बन जाएं। तो मैं देसी हल बता रही हूँ जी। आप लोग जितने सारे लोग हमें इस वक्त ज्वाइन करना चाहते हैं सेशन में, वेलकम, बट दोज हु आर थिंकिंग नो नो आई जस्ट वांटेड टू मेक माई सेल्फ फिक्स, और मैं ये डेमो जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रांटेड लेना चाह रहा हूँ, तो उन लोगों के लिए भी डेमो में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे भी पे ऑफ कर रही हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेनी ऑफ द पीपल आर सर्चिंग फॉर द एक्यूरेट टिप कि हमें कोई सीधा रास्ता दिखा दे कि अंग्रेजी सीखी कैसे जाती है। मैं वो सीधा रास्ता आपको दिखा रही हूँ जी। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक देन स्टार्ट स्पीकिंग। क्योंकि हमारा मसला पता है क्या, हम अंग्रेजी बोलना तो चाहते हैं मगर हम अंग्रेजी बोलना नहीं चाहते। हमारी चाहत तो यही है ना कि हम अंग्रेजी बोलना सीखें, मगर जहाँ अंग्रेजी बोलने की बारी आती है वहां पे तो फिर so that's very important. If you want to learn how to speak, so please start speaking the English. There would be a lot of mistakes that will be covered up. अब चलते हैं जरा थोड़ी सी रीजंस की तरफ कि आखिर अंग्रेजी की क्या वजूहात हैं कि इस अंग्रेजी के ऊपर सब लोग पीछे भाग रहे हैं। मैं इस स्लाइड को डिफाइन करते हैं, आई ट्राई माई सेल्फ टू बाउंड इन द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, आई वुडंट क्रॉस इट आउट। एज अ पाकिस्तानी मैं स्लाइड को डिफाइन करूंगी। याद रखिएगा हमारे पाकिस्तान में भी इस लैंग्वेज की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। यू नो व्हाट इज द रीजन? आप अगर थोड़ा सा लुक ऑफ करें, अपना बैक देखें ना, बचपन देखें, नर्सरी से लेके केजी प्ले ग्रुप जो हमारी स्टार्टिंग क्लासेस होती हैं, फ्रॉम दैट डे टू टिल एट आवर मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, हम जिस भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हो हमारी, मगर हमने अंग्रेजी हर जगह पढ़नी ही पढ़नी होती है। सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस कि हाँ उसकी वजूहात बहुत सारी होती हैं। आप इसमें देख सकते हैं अपनी स्लाइड पे। हमें सबसे मेजर इशू क्या आता है, 16 ईयर एजुकेशन के बाद हम डिफरेंट टेस्ट के लिए जाते हैं, लाइक पीपीएससी, एफपीएससी। पीपीएससी के थ्रू हम डिफरेंट टेस्ट दे रहे होते हैं, सीएसएस पीएमएस की लोग तैयारी कर रहे होते हैं। द पीपल आर थिंकिंग चलें जी मैं जीआरई, गैट और एनटीएस इस तरह के टेस्ट दे दूं। देयर वुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर वर्किंग ऑन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें पता है क्या होती है? दैट्स ऑल अबाउट योर वोकैबुलरी, दैट हाउ मच स्ट्रांग और गुड वोकैबुलरी यू हैव। आर यू द पर्सन कैन स्पीक एनीथिंग? आर यू द पर्सन हु हैव अ प्रॉपर ड्रिलिंग एंड ऑल दैट थिंग्स? तो हम इस चीज पे काम करते हैं जी, वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है। क्या आप पीपीएससी के टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं? क्या आप उसके वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इतनी सारी चीजें जो उसके अंदर शफलिंग हो रही है, कैन यू गाइस सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम्स? हम इन चीजों को लुक ऑफ करते हैं, वोकैबुलरी का ख्याल रख रहे होते हैं। अच्छा चलें टेस्ट क्रॉस कर भी दिया, बट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? द पीपल विल कॉल यू टू कम ऑन द स्टेज ऑफ व्हाट? ऑन द स्टेज ऑफ योर इंटरव्यू। क्योंकि वो एक्चुअल में आपका पब्लिक स्टेज वही बनता है जब आपको इंटरव्यू पैनल पर बुलाया जाता है, जब आपको इंटरव्यू के लिए गाइड किया जाता है, देन दे गाइस आर चेकिंग योर स्पीकिंग कैपेसिटी। अब मुझे खुद बताइए, जरा सोचिए, हम लोग एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहां पर हमें मल्टीलिंगुअल चीजों को लेके चलना पड़ता है। हम घर में अगर अंग्रेजी बोले तो घर में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता हमसे अंग्रेजी में बात करेगा। हम घर में बोल रहे होते हैं पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बलोची और मल्टी लैंग्वेजेस। जब घर से बाहर निकलते हैं तो फिर उर्दू याद आ जाती है हमें, क्योंकि थोड़ा सा जरा सोफिस्टिकेटेड बनना होता है ना हमने लोगों के सामने। फिर उसके बाहर जब हम इंटरव्यू सेशन में जाते हैं, दैट टाइम वी स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी जबानें बोलेंगे हम तो कहीं ना कहीं तो हेजिटेशन आएगी ना कहीं तो मसले मसाइल पैदा होंगे। तो अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग की जजमेंट फाइनल वहीं हो रहा होता है जब आप लोग डिफरेंट इंटरव्यूज या फिर कुछ प्रेजेंटेशंस वगैरह में अपेयर होता है। सो वी ऑल आर फिक्सिंग ऑल दैट थिंग्स कि हमने अपनी स्पीकिंग पे, हमने अपनी वोकैबुलरी पे काम करना है। देन द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट योर इडियोमैटिक वे ऑफ एक्सप्रेशन। इडियोमैटिक वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपने अपनी स्पीकिंग कैपेसिटी को इडियम्स के थ्रू, यानी कि किसी को आपने अगर कोई बुरी बात कहनी है तो इतने अच्छे लफ्जों में कहें कि उसका दिल ना दुखे। क्योंकि अंग्रेजी एक वाहिद जबान है दैट हैव अ वेरी सॉफ्ट स्किल्स इन इट। वो सॉफ्ट स्किल्स कैसी कि वो बहुत ही ज्यादा, आप इसमें हार्श वर्ड यूज करें तो वो इतने हार्श होते हैं कि वी वर लाइक ओ माय गॉड।
एंड इफ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ सॉफ्ट थिंग्स देयर, क्योंकि बड़ी पोलाइट और बड़ी स्पोकन, जिसे कहते हैं ना वेल स्पोकन लैंग्वेज है. सो द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द राइटिंग एंड द ग्रामर. कीप इन माइंड दीज बोथ थिंग्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. आप अगर राइटिंग के काम करते हैं, आप ग्रामर का काम करते हैं, तो यकीन करें अगर आप चाह रहे हैं ना मैं इन दोनों चीजों को फिक्स करूं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है. अगर आप ग्रामर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो राइटिंग एक वाहिद तरीका है जिसके जरिए आप इसको बेहतर बना सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है ना अपनी राइटिंग को बेहतर करूं, तो फिर ग्रामर को हर हाल में सीखना होगा आपको. दिस इज द ओनली थिंग दैट विल फिक्स इट अप. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट योर प्रोनाउंसिएशन एंड द रीडिंग. जरा सोचिए, अगर मैं अपने सेशन का स्टार्ट ऐसे करती थी, हेलो टुडे आई वांटेड टू टीच यू स्पोकन इंग्लिश, तो मेरे ख्याल से ना आप लोगों का कान 2 मिनट बाद ना थकना शुरू हो जाते. यू वर लाइक, ओ माय गॉड, दिस इज द गर्ल हु गोना स्पीक इट अप, और ये हमें अंग्रेजी सिखाएंगे. चीजें शफल हो जाती, बहुत ही ज्यादा आपको साउंड बुरा लग रहा होता, प्रोनाउंसिएशन ठीक ना होती, तो आप लोग सुनने में मजा ना आ रहा होता आपको. तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, याद रखिएगा आपकी स्पीकिंग में. हम इस पूरे सेशन में अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतर बनाना, अपने एक्शन को बेहतर बनाना भी सीखेंगे. सो दीज ऑल आर द बेसिक रीजन ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज. अब इस स्लाइड को मैं दोनों कोर्सेज का एक लुक ऑफ दे रही हूँ कि अंग्रेजी किस लिए जरूरी है और क्या पैटर्न्स होते हैं अंग्रेजी को सीखने के. इनकी दोनों कोर्सेज की कोर्स आउटलाइन मैं भी आपके सामने डिस्प्ले करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट. तो फिलहाल कुछ फिगर्स जो होते हैं हमारे में, कुछ डायलेमा हमारे माइंड में बने हुए, मैं तमाम चीजों को क्लियर करना चाह रही हूँ डेमो में. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अगर अंग्रेजी बोलेंगे ना तो हम सिर्फ और सिर्फ इस एक ही हाल में बोल सकते हैं अगर हम पढ़े लिखे होंगे. आप देखिएगा सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन उन्होंने की हुई है, एमफिल किया हुआ, पीएचडी की हुई है, बट स्टिल दे डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू स्पीक English. They don't know what exactly the pronunciation of the different words. They don't know how can they speak in front of anybody. They don't have any idea how to face the public. They still are so shy. So keep in mind, आपकी तालीम का ताल्लुक कतई आपके सॉफ्ट स्किल्स से नहीं होता. हाँ, जो चीज मैटर करती है वो मैटर करती है आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका टाइम जो आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. सो नेक्स्ट थिंग क्या होती है कि इन केस अगर आप ऐसे बंदे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने मैट्रिक किया हुआ, इंटर किया हुआ, या कभी स्कूल नहीं गए, या 8 पढ़ी हुई है, या 5 पढ़ी हुई है, या इस तरह की कुछ एजुकेशन के कुछ क्लासेस आ रहे होते हैं, तो अपने आप को इस तरह मत सोचा करें कि मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता या मैं इस तरह के कोर्सेज में एनरोल नहीं हो सकता. आप तमाम लोग इस तरह के अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं, इस तरह के तमाम कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं. उसकी रीजन ये है कि तालीम का ताल्लुक अगर अंग्रेजी से होता तो मेरे ख्याल से अंग्रेजों का लिटरेसी रेट ना इस वक्त सबसे अपर पे होता और 100/100 होना चाहिए था, मगर ऐसे नहीं है. अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग अभी जाके गूगल कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि वहां पे कहीं भी नजर आएगा आपको कि जितने भी दुनिया भर में अंग्रेज हैं वो सब शदीद तरीन पढ़े लिखे हैं. इट्स नॉट पॉसिबल. यू नो व्हाट, क्या वहां पे भीख मांगने वाला अंग्रेजी की बजाय पंजाबी में भीख मांगता है? जस्ट थिंक अबाउट इट. वो तो बताएं, एक पढ़ा लिखा इंसान खड़ा होकर भीख क्यों मांगेगा? जॉब ढूंढेगा, कोई ना कोई काम करेगा. जो वहां पे पॉलिश करने वाले लोग होंगे, जो वहां पे स्वीपर्स होंगे अंग्रेजों की कंट्रीज में, तो क्या मतलब वो क्या पंजाबी उर्दू सराइकी बोलते होंगे? क्योंकि भाई वो तो पढ़े लिखे नहीं है ना. अंग्रेजी तो सिर्फ पढ़े लिखों को आती है. याद रखिएगा इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. अगर ऐसा होता तो सबसे पहले वो लोग कुछ और जबान बोलते. हमारी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है हमारा एनवायरनमेंट. हम लैक इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है. इन तमाम सेशंस में जो कुछ आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही हैं, इसका बेसिक पर्पस ये है कि आप तमाम लोगों को हर तरह से सपोर्ट दी जाए, हर तरह से एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज को घर बैठ के प्रॉपर तरीके से जो है वो ड्रिल कर सकते हैं. ड्रिल का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज की जिसे कहते हैं ना फिनिशिंग कर देते हैं, तो उसकी ड्रिलिंग स्टार्ट कर देते हैं कि ताकि वो ड्रिल होकर अच्छी तरह से फाइन फॉर्म में आ जाए. तो हम अपनी लैंग्वेज की ड्रिलिंग शुरू करते हैं, और लैंग्वेज की ड्रिलिंग डेफिनेटली टेक्स टाइम. ऐसा नहीं होता है कि हम कह दें जी 1 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा. टेक्स टाइम. वो जो जबान बचपन से लेकर आज तक बोलते आ रहे हैं उसको ड्रिल करते हुए थोड़ा सा वक्त लगेगा. सो द थिंग इज व्हाट, मैं ये जो स्लाइड आपके सामने इस वक्त डिस्प्ले है आपकी स्क्रीन पे, मैं स्क्रीन को डिफाइन करते हुए और इस स्लाइड की हेल्प से मैं जरा आप लोगों को कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहती हूँ. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल वे ऑफ लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज. आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कौन से नेचुरल वे में बात करने लगी हूँ. मैं वो कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश कर रही हूँ जी, जो कि अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम हम तमाम इंसानों के अंदर डेवलप किया. अब वो नेचुरल सिस्टम बेसिकली है क्या? जस्ट इमेजिन द डे व्हेन यू गॉट बोर्न इन दिस वर्ल्ड. एट द सेम डे हैव यू स्टार्ट स्पीकिंग एनी लैंग्वेज. पंजाबी के घर में पैदा होने वाला बच्चा, सराइकी के घर में पैदा होने वाला बच्चा, या पश्तो बलोची या फिर अंग्रेज की फैमिली में पैदा होने वाला बच्चा, क्या पैदा होते ही वो जबान बोलनी शुरू कर देता है? क्या भी कभी ऐसा हुआ आप सराइकी की फैमिली में जाएं, आपको खबर मिले जी बच्चा पैदा हुआ, वहां जाए तो वो बोल रहा अड़ी अम्मा जी गल सुनी? इज इट पॉसिबल? आप लोग शायद बाकी बैकेंड पे सब इस वक्त हंस रहे होंगे, कैसे कैसे हो सकता है? बस
मैं भी वही कह रही हूँ भाई, कैसे हो सकता है आपने देखा हो अंग्रेज का बच्चा पैदा हुई थी कि हे मदर व्हाट आर यू डूइंग, इज इट पॉसिबल? ऐसा नहीं हो सकता. You know what? When the baby got born in this world, at that time, the baby starts listening what exactly the thing happening surrounding to that person. वो चीजों का एनालिसिस करना शुरू करता है. व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? द बेबी स्टार्ट परसीविंग. अब आप सोच रहे होंगे परसेप्शन किसे कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं किसी चीज की अनकॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग को. वो ऐसी चीज जो आप नहीं समझ रहे कि इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या. हमें बच्चों को चीजें समझ नहीं आती. बच्चे चीजें जो देखते हैं ना, बस वो वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं. आप अगर बच्चों के सामने गालियां देना, उन्हें मतलब भी नहीं पता होगा, वो गालियां देनी शुरू कर देंगे अगर उस बच्चे की लिसनिंग गालियों की है तो द थिंग इज व्हाट बच्चा परसीव कर लेता है, उनकी परसेप्शन पावर अल्लाह ताला की तरफ से इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो जो सुनते हैं उसको परसीव कर लेते हैं. व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? बच्चा जब चीजों का बड़ा होने लगता है, वो उसके बाद परसेप्शन के बाद चीजों को अंडरस्टैंड करता है. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देती हूँ. आप अगर देखें, अगर बच्चे का कनेक्शन दुनिया में आने पे सबसे ज्यादा किसके साथ होता है? अपनी अम्मा जी के साथ होता है. वो अपनी माँ जी के साथ कनेक्टेड होते हैं और माँ जी जो है वो उनसे डिफरेंट लैंग्वेज जो उनकी मादरी जबान होती है ना, उसमें उसके साथ गुफ्तगू करना शुरू करती है. when the baby start doing a quiet communication with the mother, माँ ही समझती है और माँ ही उसको जो है वो कम्युनिकेट कर रही होती है. अब वो जब माँ जबान उससे जो बोलेगी ना, बेबी स्टार्ट लिसनिंग ऑल दैट थिंग्स, और बच्चे की जबान वही होगी. 80 to 90% चांसेस वही होते हैं. हाँ, वो अलग बात उसका एनवायरमेंट चेंज कर दिया जाए या वो डिफरेंट लैंग्वेजेस की लिसनिंग कर रहा हो, तो तब इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है. अब अगर देखें 2 साल तक वो बच्चा अपनी अम्मा जी की बातें सुन रहा है, मुसलसल सुन रहा है, उसके बाद बड़ा हो गया और बड़े होने के बाद 2 साल बाद 6 महीने तक अगले आपके साथ कनेक्टेड है और बच्चा आपकी बातों को सुन के चीजों को एंजॉय करता है. आप उसको रोज कहते हैं, हे बेबी डू यू नो व्हाट, आई एम योर ब्रदर, आई एम योर सिस्टर, आई एम योर ब्रदर, आई एम योर सिस्टर, रोजाना उसे कलमा पढ़ाते हैं इसी चीज का. अब वो बच्चा क्या करेगा? इस चीज को परसीव कर लेगा, आपका चेहरा देख के ना कंसीडर कर लेगा शायद इस शक्ल के बंदे का नाम ही भाई है या बहन है. अब इससे फायदा क्या होगा? बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप हुई है, इनके 6 महीने बाद एक दिन का गैप आ गया है, आप उस बच्चे से उस वक्त तक मुलाकात कर नहीं पाए एक दिन के लिए. अगले दिन जो वो गैप लेके आप उस बच्चे से मिलने के लिए गए, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप एट दैट टाइम? बेबी स्टार्ट स्पीकिंग. अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं साहब ये कैसे कह सकती है द बेबी स्टार्ट स्पीकिंग? मैंने कहा द बेबी स्टार्ट स्पीकिंग, आई वुडंट से बेबी स्टार्ट करेक्ट स्पीकिंग, ऐसा मैंने नहीं बोला. आप अगर देखें, वो जरा वक्त इमेजिन कीजिए, when the baby starts speaking at the home, they start doing a lot of mistakes and the errors at that time. They don't have a proper communication. They couldn't communicate it properly. Don't think about it. कि जब आप बोलना शुरू करेंगे तो एकदम से अंग्रेज बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता. जरा वो इमेजिन कीजिए वो वक्त जिस वक्त बच्चा जबान सीखता है तो वो भी मिस्टेक्स करता है. The baby start doing a lot of errors और घर में आप तमाम लोग उसके ट्रेनर्स बन जाते हैं. बच्चा अगर बोलता है ना, उसको चाहिए होता है पानी, वो बोलता है मम मम मम. वो हो सकता है आपको ब्रदर की बजाय वो खाली बा 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 बा, बा, बा कुछ भी बोले. वो हो सकता है सिस्टर की बजाय सीता 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 बना दे आपको. कुछ भी बोल सकता है ना बच्चा. भाई देयर वुड बी अ लॉट ऑफ एरर्स. आप उसकी करेक्शन करते हैं. मैंने कहा जब वो बच्चा घर में मम मम करता है, आप समझ जाते हैं इसको पानी चाहिए, आप ट्रेनर, खुद ट्रेनर बन जाते हैं. यहाँ पे मैंने आपको दूसरी एग्जांपल क्या दी कि देखिए जब आप वो अब ब्रदर या सिस्टर कहने की बजाय सीता बोल रहा है, आप उसको क्लियर कहते हैं, नो बेबी डोंट स्पीक इट अगेन, कम ऑन स्पीक विद मी, व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग, इट्स व्हाट, इट्स अ सिस्टर, कम ऑन स्पीक विद मी. हम उसकी करेक्शन करते हैं. अच्छा, करेक्शन कैसे करें? कैन यू लुक एट दैट? हम घूम फिर के वापस लिसनिंग पे आ गया कि आपने बच्चे को बोला, हे बेबी कम ऑन ग्रैब योर पेंसिल एंड द पेन एंड राइट इट डाउन ऑन द पेपर व्हाट आई एम सेइंग. उस छोटे से बच्चे को क्या पता लिखना क्या होता है? उसको क्या पता ये ग्रामर के रूल्स क्या होता है? उसको क्या पता ये सारे रूल स्ट्रक्चर जितने भी फिनोमेनाटिकल थिंग जिस दुनिया में वो आ गए हैं वहां पे उसको क्या क्या कुछ देखना है? द बेबी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्राइटेरिया एट दैट टाइम. याद रखिएगा, वी ऑल वर रिमेन द बेबीज वंस. हमने की अपनी मादरी जबानें ऐसे ही सीखी हैं. हमने कभी कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके अपनी जबानों की ट्रेनिंग नहीं लिया. अगर ऐसा होता तो यकीन कीजिए, और तालीम का ताल्लुक अगर होता जितना लिटरेसी रेट हमारे पाकिस्तान का है, तो मुझे लगता है तो फिर बाकी जितनी पढ़े लिखे लोग हैं वही बोलना जानते हैं, बाकी तमाम लोग तो फिर गूंगे होते हैं. अगर तो पढ़ने लिखने से जबान आती है तो ऐसा नहीं होता. सो प्लीज कीप योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर अबाउट इट कि जबान होती क्या. ये एक वो वाहिद प्रोसेस है जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर नेचुरली डेवलप किया है. ये वो वाहिद प्रोसेस है जिसके थ्रू आपने दुनिया की तमाम तरह जबानें सीखे. सो हाउ कुड यू चैलेंज द प्रोसेस ऑफ अल्लाह? The process that actually developed in our mind
by Allah, so we couldn't change it out. जो चाहे कर दें उसमें. So the only thing that's all about the listening, जो आके आपकी speaking capacity को बहुत जल्दी से build up करता है. So we will grab this opportunity और हम चीजों को ऐसे ही learn करेंगे. अब आ जाते हैं जरा आपके इस कोर्स की कोर्स आउटलाइन की तरफ कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी. ये कोर्स आपका बेसिक से एडवांस लेवल तक का होगा. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ अपनी बात को कि इस वक्त ये जो कोर्स आउटलाइन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्पोकन इंग्लिश की कोर्स आउटलाइन है. इस कोर्स में आप तमाम लोगों को डिफरेंट चीजें सिखाई जाएंगी. बेसिक टू एडवांस लेवल तक दोनों लेवल की क्लासेस होंगी. 6 लेक्चर आपके बेसिक लेवल के होंगे और 6 ही लेक्चर आपके एडवांस लेवल के होंगे. जो 6 लेक्चर बेसिक लेवल के होंगे उसमें हम इंट्रो टू लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं कि लैंग्वेज एक्चुअल में होती क्या है, कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, हमने जबान को सीखते हुए किन किन चीजों का ख्याल रखना होता है, हमारे बोलने का अंदाज क्या होना चाहिए. उसके बाद हम अपनी वोकैबुलरी पे मेजर फोकस रखेंगे. हम अपनी प्रोनाउंसिएशन को हर हाल में इसमें इंप्रूव करेंगे. हम अपना एक्सेंट बिल्ड करना सीखेंगे. ये वो तमाम चीजें हैं. उसके बाद आपका इस बेसिक सेशन में एक पोडियम राउंड होगा. पोडियम राउंड में आप डिफरेंट लोगों के साथ एक एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी जिसमें आप तमाम लोगों के माइक्स ओपन किए जाएंगे 1 बाय 1 और डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोगों से किए जाएंगे जिसमें आप तमाम लोग बाउंडेड होंगे कि मुझसे अंग्रेजी में बात करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक सेशन जो कि 6 दिन की क्लासेस आपकी होंगी. उसके बाद हम अपनी एडवांस क्लासेस की तरफ मूव कर जाएंगे. एडवांस क्लासेस में एक सेशन आपका प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन का होगा जिसमें आपको डिफरेंट प्रैक्टिकल टास्क दिए जाएंगे. आपको लाइव उस पर प्रैक्टिकली जो है वो उन कॉन्वर्सेशन करनी होगी उन टॉपिक्स पे. आपको इंटरव्यू स्किल्स सिखाए जाएंगे, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाए जाएंगे, आपकी लाइव प्रेजेंटेशन कंडक्ट की जाएगी, आपकी लाइव जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे. और उसके बाद आप लोगों की ये जो बेसिक सेशन होगा इसके बाद एक असेसमेंट भी प्रॉपर्ली आपकी ऑर्गेनाइज की जाएगी. ये बात हो गई जी आपकी स्पोकन इंग्लिश की. आई होप सो कि कोर्स आउटलाइन आप तमाम लोगों को क्लियर होगी. अब आ जाते हैं, जरा आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं अंग्रेजी पढ़ भी लूं तो मुझे बताया मैं इसके साथ कर क्या सकता हूँ, क्या फायदा है मुझे दुनिया में, मैं क्या करूँ अंग्रेज बन के. चलें जी जरा थोड़े से इसके फायदों की तरफ भी देख लेते हैं. उसके बाद हम अपने दूसरे कोर्स की कोर्स आउटलाइन भी देखेंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि चलें जी मैं चाहे स्पोकन इंग्लिश करूँ या मैं फिर एज अ फ्रीलांसर कोर्स ज्वाइन कर लूँ, तो मुझे ये बताएं कि मिस इनका फायदा क्या है. जरा आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे ना अनलिमिटेड फायदे इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे. यू गाइस आर थिंकिंग अबाउट इट कि आखिर ये अंग्रेजी को क्यों पीछे पड़े हैं भाई, क्या मसला क्या है इनका. मैं इस वक्त पूरी दुनिया का मसला आपको बताती हूँ. पूरी दुनिया का मसला ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया की टॉप रेटेड स्किल है दैट्स अ कम्युनिकेशन स्किल. दुनिया की वाहिद सबसे टॉप पे आती है स्किल. बाकी जो लोग जितनी चाहे स्किल्स उठा लें, जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स आपको इस वक्त जितनी भी मिल रही है दुनिया में, सारी का एक बार एनालिसिस कर लें और जरा गूगल पे सर्च आउट करें टॉप रेटेड स्किल क्या होगी जी, कम्युनिकेशन स्किल होगी. और उसके बाद हमारा जो आजकल का ट्रेंड है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स किसमें हो रही है, पंजाबी में. तो कम्युनिकेशन स्किल करोगे तो मेरे ख्याल से सिंध तक भी नहीं जा सकते, दुनिया में जाने की तो बहुत दूर की बात. आप पंजाबी स्पीकर चले जाए ना, अगर खैबर पख्तूनख्वा सिंध चले जाए, वहां पे उनकी किसी ने सुननी भी नहीं पंजाबी होती क्या. अरे वो अपनी अपनी जबानें बोल रहे होंगे भाई, उनको पंजाबी क्या समझ आनी. इसी तरह से आप इन जबान के साथ ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर सकते. लेकिन अंग्रेजी वो वाहिद जबान है जो आपकी बहुत सारी कीज खोल देती है भाई. बहुत सारे जो लॉक आपकी जिंदगी में लगे हैं वो एक की का फैक्टर जो है वो सर अंजाम देती है. एंड वी कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट दिस लैंग्वेज इज योर करियर बूस्टर. आपको वेल पेड जॉब हासिल करनी है, आप चाहते हैं, पहली बात तो ये इंटरनेट को सर्व करना चाहते हैं ना घर बैठ के. बहुत सारी लड़कियां सोच रही होती हैं जस्ट वांट टू डू माय बिजनेस, आई वांट टू गो फॉर द जॉब. और वहां पे तो कम्युनिकेशन सारी इंटरनेट के बैक पे आपको करनी है अंग्रेजी में. अब आपकी अंग्रेजी इतनी स्लो है, सो हाउ कुड यू डू दैट. अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीकिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, आई कुडंट स्पीक मोर देन एन आवर एंड आई कुडंट कंटिन्यू इट, तो हमें हर हाल में अपने करियर को बूस्ट करने के लिए इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए जी, ताकि चीजें हमारे लिए बड़ा इजी रहे. आप एक बिजनेस डीलर हैं, आप चाहते हैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो, आप फ्री हैंड टू स्पीक नहीं है. आप लोगों से ना, कुछ लोगों के सामने तो बड़ा इजीली बोल सकते हैं मगर कुछ के सामने आपकी जो है ना समझदार हैं आप, मैं कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगी, लेकिन एग्जैक्टली जी ये प्रॉब्लम हर बंदे को आता है कि जिस वक्त वो कुछ उसने कंफर्ट जोन बनाया हुआ होता है अपना, वो कुछ अपने उन दोस्तों के साथ बैठता है तो बड़ा अच्छा अंग्रेज बना होता है, जैसे 4 बंदों के दरमियान कुछ नए लोगों के सामने लेके जाए, वो एक्चुअल वर्ड भूल जाता है बोलना क्या था. तो फ्री हैंड टू स्पीक की जो है वो अवेलेबिलिटी आपको दी जाएगी. देन इज अबाउट टू सर्फ थ्रू इंटरनेट. मैं आपको बता चुकी हूँ आप एक कंटेंट राइटर एज अ फ्रीलांसर. इसका प्रॉपर्ली कोर्स हम लोग एक पूरा लॉन्च कर रहे हैं इसके साथ ही, तो वो भी मैं आपको उसकी डिटेल्स अभी देती हूँ. लेकिन मैं बता रही हूँ यहाँ पर फायदों के बारे में, तो उसमें डेफिनेटली एज अ फ्रीलांसर तो अनलिमिटेड फायदे हैं इसके. नेक्स्ट इज अबाउट योर इंटरव्यू. देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप पाकिस्तान में भी रहना चाहते हैं ना, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको अपनी इस स्किल के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि ये वो वाहिद स्किल है जो आपको आपके इंटरव्यूज के, चाहे आप बड़े से बड़े पैनल पे जाएं, चाहे आप इसमें छोटे से छोटे पैनल पे जाएं, तो आपके इंटरव्यूज में बहुत हेल्प आउट करती है, क्योंकि इंटरव्यूज तो होने अंग्रेजी में. और आजकल अगर इवन दैट इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स व्हेन यू गॉट अ जॉब,
तो वहां पे भी वो आपको ना एक परफॉर्मा देते हैं जी, हे कम ऑन राइट डाउन 25 टू 50 वर्ड्स अबाउट व्हाई यू वांट दिस जॉब। अब हम सोचते हैं यार मेरी अंग्रेजी टोटल तो 50 लफ्ज है, मेरे दिमाग में 250 लफ्ज कहाँ से लिखूं। तो ऐसी सिचुएशन में होगा कि आपकी क्रिटिकल एवेल्यूएशन थोड़ी सी बिल्डअप हो चुकी होती है। जब आपको इस तरह के मसले मसाइल पैदा होते हैं तो आप उस वक्त अंग्रेजी को प्रॉपरली लिख भी सकते हैं, और आपके दिमाग में इतना लिमिटेड आइडिया होता है कि आप 250 या 350 वर्ड्स पे लिख सकते हैं। एंड आई होप सो कि आपको ये कोर्स जो है लर्निंग विद अर्निंग का जो कोर्स मैंने आपके सामने डिफाइन किया है वो क्या था जी, स्पोकन इंग्लिश का। अब मैं अपना दूसरे कोर्स की तरफ आ रही हूँ, परफॉर्मा थ्योरेटिकली सारी बातें आपके सामने ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब मैं टाइम को वेस्ट किए बिना सिर्फ और सिर्फ अपने सेकंड सेशन की तरफ मूव कर रही हूँ, यानी कि जो हमारा दूसरा कोर्स है जो कि है स्पोकन इंग्लिश फॉर एग्जेक्टिव स्पोकन इंग्लिश फॉर द फ्रीलांसर्स। अब आप सोच रहे होंगे अब ये क्या है। ये बेसिकली उन प्रोफेशनल्स के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है जो कि ये समझते हैं कि बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन हम अपने जॉब कैरियर में या फिर इस तरह की सिचुएशन में जहां पर हम लोगों को इंग्लिश का फॉर्मल यूज ज्यादा करना होता है, हमें बेसिक क्लियर है, मगर हमें ये बताइए कि हम इन तमाम चीजों को कैसे हल कर सकते हैं जो प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है। तो उनके लिए भी जी ये कोर्स इस वक्त डिजाइन किया गया है, एक और दैट्स एन एग्जेक्टिव स्पोकन इंग्लिश फॉर द फ्रीलांसर्स एंड द डिजिटल मार्केटर्स। मैं इसकी कोर्स आउटलाइन भी आपके सामने डिस्प्ले कर रही हूँ जी। फॉर द बेसिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, तमाम कोर्सेज 6 आपके बेसिक लेवल होंगे और 6 ही एडवांस लेवल होंगे। बेसिक लेवल करने के बाद आपका एक असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा, जो असेसमेंट को क्लियर करेगा वही एडवांस में मूव करेगा, कीप इन माइंड। अब इसमें मैं आपको कोर्स आउटलाइन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ जी। आप देख सकते हैं बेसिक ग्रामर इसमें इंक्लूड होगी, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन होगी, पोडियम राउंड होगा। पोडियम राउंड की मैं बैकएंड पर भी डिफाइन कर चुकी थी कि इसमें आपको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं कि आपको लाइव कॉन्वर्सेशन करनी होती है मेरे साथ। नेगोशिएशन होती क्या है जी, मैं इसको आगे डिफाइन करूंगी। नेक्स्ट थिंग्स अबाउट द फिलर एंड फ्रेजेस। आप देख सकते हैं जी बेसिक ग्रामर में आपको डिफरेंट वर्ड्स के स्ट्रक्चर बनाने सिखाए जाएंगे, आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस के जुमला, छोटे छोटे जुमले होते हैं ना, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये छोटे छोटे जुमले हम बोल लेते हैं। जहां लफ्जों को एक्सटेंड करना होता है वहां हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो हमारे फ्रेजेस हमें इस चीज में हेल्प आउट करते हैं। वो चीजें हम सीखेंगे कि हम वर्ड्स को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, हम जुमलों को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, हम एक वर्ड से दूसरा जुमला कैसे बना सकते हैं। पिलर और फ्रेजेस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें अंग्रेजी आती होती है। ये कोर्स उनके लिए जिनके बेसिक क्लियर है और वो इससे आगे जाना चाहते हैं और वो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं मार्केट में, तो ये कोर्स एक्चुअल में उन लोगों के लिए है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप दोनों चीजें साथ साथ लर्न करें, सो यू गाइस कैन गेट दिस अपॉर्चुनिटी। आप दोनों कोर्सेज भी एक साथ ले सकते हैं। फिलर एंड फ्रेजेस कहते हैं जी इस सिचुएशन को कि जिस वक्त आपको अंग्रेजी आ गई है, मगर मसला ये है कि वो क्या ले रही है। आप बोलते बोलते ना एकदम से 2 मिनट लगाते हैं सोचने में, फिर जाके बोलते हैं, और सिचुएशन ऐसी हो जाती है जैसे इस वक्त आपको ये बंदा नजर आ रहा है। तो फिलर्स एंड फ्रेजेस को हम उसमें इस्तेमाल करते हैं जी, वो क्या होता है हम उसको लर्न करेंगे। दैट इज अबाउट योर बिजनेस कम्युनिकेशन। याद रखिएगा फॉर्मल, इनफॉर्मल और क्लोकियल लैंग्वेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप अपने बॉस को जाके नहीं बोल सकते हे बडी व्हाट आर यू डूइंग, आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप अपने दोस्त के पास जाकर उसे नहीं कह सकते माय डियर सर व्हाट आर यू डूइंग हियर, उसने आपको दो लगाना, उसने कहा ना माय डियर सर, लेकिन बाकी मैं और आपका सर। तो इसलिए फॉर्मल, इनफॉर्मल और क्लोकियल लैंग्वेज को हम प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करना देखेंगे। पोडियम राउंड में स्टेज आपका होगा जी, मैं आपकी बैकएंड का लिसनर बनकर उस दिन आपकी स्टूडेंट बनूंगी और आप तमाम लोग मुझसे डिफरेंट आइडियाज शेयर करेंगे। बट कीप इन माइंड इस एक दिन के लिए हम तमाम लोग जो है वो बाउंड होंगे कि हमने जो है अंग्रेजी थोड़ी सी प्रॉपरली बोलनी है। देन इज अबाउट द नेगोशिएशन। इस वक्त मैं आपके सामने ये सब कुछ जो कर रही हूँ उसे नेगोशिएट कहते हैं। मैं अपने 2 कोर्सेज आपके सामने इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, ये एक्चुअल में नेगोशिएशन ही है। जब आप बीइंग अ क्लाइंट, जब आप बीइंग अ पर्सन हु जस्ट डीलिंग विद अ क्लाइंट, एक फ्रीलांसर जब आप होते हैं और लोगों के सामने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक क्लाइंट जब आपके पास आता है, ये जिस वक्त क्लाइंट ही बन के आप किसी के पास जाते हैं, जब तक आप ये तमाम मसले मसाइल उसको खुद बताना नहीं जानते, तो यकीन कीजिए ना तो आप सर्विसेज अच्छी दे सकते हैं और ना ही आप सर्विसेज अच्छी ले सकते हैं। आपको खुद नहीं पता होता मुझे अंग्रेजी में चीजों को डिफाइन कैसे करना है। हमने नेगोशिएशन सीखनी है कि कैसे मैं चीजों को प्रिपेयर करूं, कैसे उसको प्लान करूं। मैं पूरा प्लान आपके सामने लेके आई हूँ, उसको क्लियर कर रही हूँ, उसको जस्टिफाई कर रही हूँ, आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हूँ, उसके बाद क्लोज करके इसको इम्प्लीमेंट भी करूंगी, डोंट वरी। तो दिस इज कॉल्ड द सेंटेंस स्ट्रक्चर जी। कुछ मसले मसाइल ऐसे होते हैं कि जुमले बनाते हुए फॉर्मल लैंग्वेज में बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि जब भी जुमला बोले एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जुमलों के सर कहीं और पाँव कहीं हो। मैं बोल रही हूँ जी माय नेम इज हदीका और इसको मैं चेंज कर दूं नेम हदीका इज माई,
ये कोई सेंस तो नहीं देता ना। तो हमने इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है कि हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो हर हाल में क्लियर हो। यहाँ पे आपका बेसिक सेशन हो जाता है जी एंड, जो कि पहली 6 क्लासेस होंगी इस लेक्चर की। उसके बाद हम चले जाएंगे जी अपने एडवांस क्लासेस की तरफ। इसमें आपको डिफरेंट सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन जो है वो सिखाई जाएंगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम होगा, ग्रीटिंग मैनर्स होंगी, प्रोनाउंसिएशन और साउंड राइमिंग पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस किया जाएगा, प्रॉपर लेक्चर होगा। देन इज इंट्रो टू द पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के सामने और लाइव जीडी ग्रुप डिस्कशन करवाई जाएंगी जी आपके सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन में। हम पता है डिफरेंट स्ट्रक्ट हो जाते हैं। इन शॉर्ट हमारे एजुकेशनल सिस्टम में एक चीज बड़ी बहुत ज्यादा क्लियर है कि हमने जो कुछ करना है, जो कुछ भी हमने लोगों के सामने डिफाइन करना है, सो एट दैट टाइम वी आर बाउंडेड टू डू ऑल दैट थिंग्स दैट द वर्ड्स वी हैव इन आवर माइंड। सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन में आपको डिफरेंट सिचुएशंस में खुद उसी वक्त दी जाती है और आपको बोलना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बंदे बैठे हुए हैं, मगर एक का एक्सीडेंट हुआ, उर्दू में पूछो ना वो बेचारा पूरी कहानी सुना देगा, अंग्रेजी में कहेगा आई एम ओके, कहानी खत्म। तो वी वांट टू लर्न अबाउट इट कि सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन कैसी होगी। ग्रीटिंग मैनर्स में डिफरेंट, आप जब फॉर्मल तरीके से लोगों को मिलते हैं, आपने देखा होगा जब आप क्लाइंट को डील करते हैं तो आपको प्रॉपर्ली उस चीज का ख्याल रखना कहता है, उसके साथ अच्छे से बात करें, ग्रीटिंग्स अच्छी करें। इससे आपका क्लाइंट थोड़ा सा इंप्रेस होता है कि हाँ भाई कोई प्रोफेशनल बंदा है जो मुझसे बात कर रहा है। नेक्स्ट इज अबाउट इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है इन योर स्पीकिंग कैपेसिटी, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मैं इस चीज की श्योरिटी आप लोगों को दिलाती हूँ कि अगर आप इस कोर्स को में एक बार एनरोल हो जाते हैं तो ये जो अभी तक आप लोगों के दिमाग में डायलेमास चल रहा है, डायलेमा कहते हैं कश्मकश को। अब मैं क्योंकि 2 बार ये लफ्ज इस्तेमाल कर चुकी हूँ, आई डोंट नो यू गाइस आर क्लियर अबाउट इट, क्योंकि मेरा मेन मेन कॉन्सेप्ट है कि तमाम चीजें आपको साथ साथ क्लियर लेके चलूं, दैट्स व्हाई आई एम स्विचिंग माय लैंग्वेजेस टुगेदर। तो डायलेमा क्लियर करना होगा हमें। डायलेमा ये कि हम लोग ये सोचते हैं कि जी मैं नहीं कर सकता। आई जस्ट वांटेड टू मेक यू श्योर, ये सेशन एक बार लीजिए, यहाँ तक पहुंचते हुए ये जो कैंट वाला प्रोसेस है आप खुद कहेंगे मैं इसमें कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज अबाउट इंट्रो टू पब्लिक स्पीकिंग। हम इंट्रो टू पब्लिक स्पीकिंग पे बात करेंगे जी, आप लोगों को बात नहीं करेंगे। इन शॉर्ट मैंने कहा ना, मैं आपकी लिसनर बन के बैठूंगी, चांस आपका होगा जी, कम एंड स्पीक एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द लाइव जीडी, लाइव ग्रुप डिस्कशन आप लोगों की करवाई जाएंगी। सेशन के बारे में मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने इस वक्त प्रोवाइड करने लगी हूँ जी। ये टोटल सेशन जो है वो एक्चुअल में आपके एक कोर्स की 24 क्लासेस होंगी। स्पोकन इंग्लिश की 24 होंगी, एग्जेक्टिव स्पोकन इंग्लिश की भी 24 क्लासेस होंगी। उन दोनों को 12-12 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 12 आपकी लाइव क्लासेस होंगी और 12 आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस बेसिक टू एडवांस लेवल तक होंगी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ सारी चीजें। इसकी फर्दर डिटेल्स आपको एक बार फिर से भी, जब हम पेड कोर्स में सारी चीजें एक बार आपको फिर से डिफाइन करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में फर्क क्या होता है मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं। ऑनलाइन क्लास आपकी जूम पे कंडक्ट की जाएगी, जैसे इस वक्त यहाँ पे कंडक्ट की जा रही है। ऑफलाइन क्लास आप तमाम लोगों की व्हाट्सएप पे कंडक्ट की जाएगी। उसमें होगा क्या कि आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक्स असाइन किए जाएंगे एंड वी गोना मेक यू बाउंडेड कि आपने वहां पर अंग्रेजी में बात करनी है। मैं अपनी बात को रिपीट करूंगी, मैंने कहा है अंग्रेजी में बात करनी है, मैंने ये नहीं कहा अंग्रेजी में टाइपिंग शुरू कर देनी है। So keep in mind, you guys have to do a lot of conversation on the specific topic with each other, but you are not allowed to write down messages in the group. किसी को भी मैसेज लिखने की परमिशन वहां पे नहीं होगी, सिवाय एडमिन्स के और मेरे। हम तमाम लोग वहां पे जो है मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप वहां कोई मैसेज ड्रॉप नहीं कर सकते। यू आर बाउंडेड टू स्पीक विद देम, सो दैट्स वेरी कंपल्सरी। ऑफलाइन क्लासेस में ये होगा, एक दिन ऑनलाइन और एक दिन ऑफलाइन क्लासेस आपकी दी जाएंगी। ये ड्यूरेशन दोनों कोर्सेज का 1-1 महीना, और पर कोर्स चार्जेस जो है वो इसके हैं 1500 रुपीज। अगर आप दोनों कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके 3000 चार्जेस होंगे। सो थैंक यू सो मच जी फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई होप सो कि दोनों कोर्सेज में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर चुकी हूँ, बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी रिगार्डिंग एनीथिंग एंड यू थॉट दैट मिस आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट कि इस कोर्स में ये कैसे होगा, so you guys can drop down your messages right now if you have any kind of query regarding anything. तो मैं भी आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ जी। कोई मसला, कोई डेमो में चीज क्लियर नहीं हो पाई है, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप इसको जो है वो अपने इस वक्त चैट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए अपने तमाम क्वेश्चंस को है वो लिख सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, सो यू गाइस कैन राइट डाउन क्लियर इन द कमेंट, ताकि हम इस डेमो को यहाँ पे एंड कर दें। जी अगर कोई क्वेश्चन है, सो यू गाइस शुड ड्रॉप डाउन योर क्वेश्चन, एंड इफ यू डोंट हैव तो फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे यस या फिर क्लियर, बल्कि क्लियर कह देंगे कमेंट में, ताकि हम इस डेमो को। परसेप्शन का मतलब होता है हजरत उमर किसी चीज की अनकॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग करना। अनकॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग करना, आपने देखा होगा बच्चों को ना, हालांकि अम्मा अब्बा का नाम तकरीबन पिछले ना बच्चों से पूछे ना बेटा आपके मम्मा का नाम क्या, वो कहेगा मम्मा। हालांकि 6 साल का बच्चा होगा, वो उस वक्त जो है वो कोई 3rd या 4th स्टैंडर्ड में होगा, उसको अपनी अम्मा का नाम ही नहीं पता होता। उसकी रीजन ये है, उस बेचारे ने सुना ही मम्मा, उसको क्या पता एक्यूरेट नाम है क्या।
तो इसलिए जो है वो ये परसेप्शन कहते हैं उस चीजों को, जो हमारा मीन्स जो चीजें ना अनकॉन्शियसली दिमाग में बैठ जाती हैं, बच्चे को अंडरस्टैंड, जब वो बड़ा होता है तो उसको अपनी अम्मा का नाम पता लग जाता है कि एक्चुअल नाम क्या है। तो इसे कहते हैं जी परसेप्शन। और इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बताती चलूँ, ये मैंने 24 क्लासेस आपको बताई हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही होंगी उसका एक प्रॉपर सेशन अलग से ऑर्गेनाइज किया जाएगा आप लोगों के लिए, जिसमें जो मसले मसाइल आपको लेक्चर में आ रहे हैं, एक और सेशन सेपरेट होगा जिसमें आप अपने तमाम मसलों को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये लगता है कि मैं अपनी फील्ड में प्रॉपरली एज अ प्रोफेशनल मैं इस चीज को कैसे लेके चल सकता हूँ, आपके इस तरह के सेशंस अलग होंगे जिसमें आप अपनी फील्ड से रिलेटेड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे इसका ट्रैक हासिल कर सकते हैं कि आप अपनी फील्ड में सक्सेस हासिल करें इस स्किल को इस्तेमाल करते हुए। इस तरह के सेशन जो हैं वो इसमें भी इसका भी पार्ट होंगे। खलीलुद्दीन, मैंने इतनी डिटेल में बताया कि इसकी समराइज करना बड़ा मुश्किल है। मैंने पूरी कोर्स आउटलाइन आपके सामने एक्सप्लेन की है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ जी, ए टू जी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल हर चीज इसका पार्ट है। मैं आपको सिर्फ इतना ही इसमें बता सकती हूँ। अच्छा, कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है जी, ये तो आपको एडमिन से बता सकते, पीछे बैकएंड की मेरी होस्ट ही बताएंगी कोर्स की डिटेल। फिलहाल सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कीजिए, बाकी सेशन शुरू कब से है ये भी आपको होस्ट गाइड कर देंगे। और अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो मुझे सिर्फ क्लियर लिख देंगे कमेंट में, ताकि हम द कोर्स कवर इट टू। माहद का सवाल क्या है जी, ये माहद मैंने आपको बताया वी गोना वर्क ऑन योर एक्शन एंड द टून एज वेल। हम राइमिंग स्कीम पे, हम लैंग्वेज की टोन पे, हम एक्शन पे काम करेंगे मैम, टेक इट इजी। टाइमिंग इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की टाइमिंग को जो है वो मैच किया जाएगा, डोंट वरी मैन। आईटीपी स्पीकिंग टेस्ट क्लियर करना है, वेरी गुड नवीद, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फिर तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये कोर्स। आई couldn't brief it in demo, मैं डेमो में तो ब्रीफ नहीं कर सकती, बट यस मैं इतना कह सकती हूँ दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर टेस्ट। वेल थैंक यू सो मच जी, एंड आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। कायनात, इफ यू आर ऑन माय बैक सो काइंडली गिव देम अ क्वाइट डिटेल अबाउट द कोर्स, ताकि हम चीजों को एंड कर सकें। ओके मैम, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ट्रेनिंग के अबाउट गाइड करती चलूँ। ये 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये 2 कोर्सेज हैं जिनकी सेपरेटली फी 1500 रुपी है। अगर आप दोनों कोर्स इकट्ठे करते हैं तो फिर उस कोर्स की फी 3000 रुपी है। आप चाहें तो इकट्ठे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी कोर्स कर सकते हैं। फीस आप वाया जैस कैश, इजी पैसे या बैंक अकाउंट के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। लाइव ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, फेसबुक ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, जिसका लिंक मैं आप सबके साथ चैट बॉक्स में अगेन शेयर कर रही हूँ। साथ ही मैं यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे रही हूँ। आप दोनों को ज्वाइन करने के बाद मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि आपने ज्वाइन कर लिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आफ्टर इनरोलमेंट ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, पेड सेशन के लिंक्स दिए जाएंगे, ताकि आप इजीली अपनी क्लास को अटेंड कर सकें। मेंटोर की सपोर्ट दी जाएगी, लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हुई उसे सॉल्व करवाया जाएगा। और आफ्टर ट्रेनिंग आप लोगों को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लान 9 की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आपने आज के डेमो के लिंक्स जहां से लिए थे, आप अगेन वहीं पे कांटेक्ट करेंगे, वो आपको अबाउट एनरोलमेंट भी गाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका बैच 43 है जो कि स्टार्ट होना है 21 मार्च से। मिलते हैं पेड सेशन में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।